गुरुग्राम में आयोजित हुआ मिस्टर मिस एंड मिसेस इंडिया 2025 का भव्य ग्रैंड फिनाले, जिसे ड्रीम इवेंट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया, जहां रैंप पर दिखा आत्मविश्वास, प्रतिभा और सौंदर्य का अद्भुत संगम। इंस्पिरेशन ऑफ इंडिया और ड्रीम रनवे नाइट। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला गुरुग्राम के लैलाबाई इबोवला में, जहां आयोजित हुआ देश का प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट मिस्टर मिस एंड मिसेस इंडिया 2025 का ग्रैंड फिनाले। देश भर से आए युवा प्रतिभागियों ने रैंप पर अपने आत्मविश्वास, टैलेंट और सौंदर्य का प्रदर्शन किया। शो का आयोजन किया फेमिना मिसेस डायनामिक स्टाइलिस्ट मिसेस पूनम बिष्ट ने। इस कार्यक्रम में देश भर से प्रतिभागियों ने भाग लिया और रैंप पर अपने टैलेंट और व्यक्तित्व का शानदार प्रदर्शन किया। शो का आयोजन फेमिना मिसेस डायनामिक स्टाइलिस्ट मिसेस पूनम बिष्ट के निर्देशन में हुआ। 3 दिवसीय ग्रूमिंग सेशन के बाद 8 जून को ग्रैंड फिनाले का आयोजन हुआ। इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि मेजर जनरल विपिन बख्शी सेवानिवृत्त रहे, जिन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। निर्णायक के तौर पर मिसेस अनीता बख्शी, मिसेस पूजा ए पांडे, मिसेस शिल्पी अरोरा, कर्नल प्रशांत बिष्ट और मिसेस पूनम बिष्ट शामिल थे, जिन्होंने प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। इस खास फैशन शो में मिसेस कैटेगरी में विजेता पायल कुकरेती उत्तराखंड से, प्रथम रनर अप अशपिंदर उत्तर प्रदेश से, द्वितीय रनर अप का खिताब मनीषा दिल्ली से खिताब अपने नाम किया, जिसकी सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पेज पर जनरल विपिन बख्शी ने मनीषा की तारीफ की। मिस कैटेगरी में विजेता रही अनन्या गोसाई दिल्ली से और रनर अप रही श्रुति उत्तर प्रदेश से खिताब जीता। द्वितीय रनर अप बिहार के अनन्या राय ने खिताब जीता। इस शानदार कार्यक्रम में श्वेतांक और प्रकाश चतुर्वेदी ने शो को कोरियोग्राफ किया, जबकि MS खान और शिवानी ने बैक स्टेज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। भूमिका चौधरी ने शो को होस्ट किया और रोशन एंड टीम ने फोटोग्राफी का कार्यभार निभाया। इस खास इवेंट की शानदार मीडिया कवरेज की दिल्ली NCR के टॉप डिजिटल न्यूज चैनल लाइव न्यूज 100 ने, जिसकी सभी ने तारीफ की। लाइव न्यूज 100 के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा को 100 ऑर्गेनाइजेशन पूनम बिष्ट द्वारा सम्मानित किया गया। गिफ्टिंग पार्टनर के तौर पर गेटामिक्स, एसोसिएट पार्टनर के गुप्ता, सिद्धार्थ शौकीन, एवारा डिजिटल पार्टनर, एक्सपोर्ट हाउस, पॉप द प्रिंट। यह आयोजन भारत के उभरते मॉडल्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत मंच बनकर उभरा है। न केवल उन्हें ताज मिला, बल्कि एक मंच भी जहां वे सुने गए, देखे गए और सराहे गए। इस कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि सौंदर्य प्रतियोगिता केवल आकर्षक चेहरों की नहीं होती, बल्कि यह आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और समाज को प्रेरित करने वाली ताकत का प्रदर्शन भी होती है। यह आयोजन भारतीय फैशन और सौंदर्य प्रतियोगिता जगत के लिए एक मील का पत्थर बन गया है। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है। इस वक्त मैं गुड़गांव में हूँ और गुड़गांव के अंदर एक धमाकेदार इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसे पूनम बिष्ट जी कर रही हैं और उन्हीं के हस्बैंड हैं हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत बिष्ट जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा सर लाइव न्यूज 100 में। थैंक यू, आप यहाँ आए और आपने हमारे शो के अंदर जो आपने इंटरेक्शन किया और आपने देखा कि किस तरह से जगह जगह से जो लेडीज़ आई हैं भारत में और मिस्टर मिस और मिसेस इंडिया में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और जिस तरह से उन्होंने पूरे जोश के साथ ये करके दिखाया है कि वो भी कुछ कर सकती हैं। तो इससे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने उनकी जो आशाएं, उनकी होप्स, उनके एम्स को सार्थक बनाने की पूरी कोशिश करी है, उनको एक नया रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करी है। जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, रूरल एरिया में रहती हैं और वो कुछ करना चाहती हैं बट कर नहीं पाती हैं, तो उनके लिए भी हमने देखा कि यहाँ प्लेटफॉर्म मिला है, मतलब जिसके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो उन सभी को प्लेटफॉर्म मिला है। तो क्या थीम रहती है सर आपकी और मैम की, एक बार प्लीज़ बताएं। हमारी जो थीम थी इस प्लेटफॉर्म की वो थी इंस्पिरेशन ऑफ इंडिया। इस इंस्पिरेशन ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि हम इंस्पायर करना चाहते हैं उन्हीं वर्ग की लेडीज़ को। मिसेस, आपने देखा होगा कि मिसेस श्रेणी में बहुत सारी लेडीज़ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इससे ये पता लगता है कि सब में एक मन में एक चाहत थी उस ऊंचाई को पाने की, और उस चाहत को पाने के लिए जो वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी, तो किसी न किसी तरह से इस प्लेटफॉर्म में उनको एक स्टेज दिया गया है जिससे कि वो अपनी चाहत को रियलाइज़ कर सकें, देखें कि वो भी कुछ कर सकती हैं और अपने जीवन में ये हमेशा रखें कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो वो आत्मविश्वास हमने देने की कोशिश करी है, जो कि हम सक्सेस भी हुए हैं। सर, लड़कियां भी किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में कम नहीं है लड़कों से, वो करके साबित करके दिखा दिया पूरे भारत ने। उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दें। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल विल हमें मिली है, उससे हमें और हमारे आत्मविश्वास को और ज़्यादा महत्व मिला है, और हम और अच्छे से
हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। सर 2 मैसेज जानना चाहूँगा आपसे। एक तो इस इवेंट के लिए क्या कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे, जितने स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए, और चीफ गेस्ट के लिए, उन सभी के लिए एक मैसेज। और दूसरा मैसेज सर हमारे देश की आर्मी के लिए, फौजियों के लिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए। ओके, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और इससे इस शो के माध्यम से मैं सबसे पहले अपने चीफ गेस्ट मेजर जनरल बिपिन बख्शी, जो कि खुद एक सुपर टूपर और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ काम किया है। उनको AVSM और VSM भी मिला है, और बहुत अच्छा काम करने के बावजूद की वजह से हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनकी तरफ से ही बोलना चाहता हूँ कि नारी शक्ति में वो दम है जो हमारा एक मन में था कि लेडीज़ शायद मेल्स के बराबर हैं या नहीं, वो डाउट था, वो डाउट निकाल दिया है। क्योंकि NCC में भी, और चाहे आप देखें कि इवन राफेल अगर लेडीज़ चला रही हैं, काफ़ी सारे फाइटर पायलट्स भी आए हैं। इवन इंडिया के अंदर जो है लड़कियों ने कमीशन लिया है अब हाल ही की इंडिया की परेड में। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि जो फीमेल पावर, नारी शक्ति, वो आज की थीम है, महिला सशक्तिकरण। हाँ, और इसके साथ साथ जो आपका दूसरा भाग है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है, जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, उन्होंने एक इंडिया का स्टैंड लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट है स्टैंड लेना, और एक डेफिनेट पॉलिटिकल विल दी है कि किस तरह से वो हमारी भारतीय सेना हमारे एडवर्सरीज, देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करे और निस्ते नाबूद करे। तो इस तरह के सख्त स्टैंड के साथ एक इंडिया, एक उभरती हुई एक ताकत आ रही है एशिया में। और जैसा आपको सभी को मालूम है कि ये इंडिया अब 4th बिगेस्ट इकोनॉमिकल पावर भी बन चुके हैं। जी सर। तो हम साथ साथ ये देख रहे हैं कि प्रोग्रेस की तरह हम बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू लाइव न्यूज़ 100 के साथ बने रहने के लिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो इस वक्त आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ 100, और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद थी लाइव न्यूज़ 100 की स्क्रीन पर। लेफ्टिनेंट प्रशांत बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद थे। Thank you so much everyone for joining our show. I'm Poonam Bisht, Famina Mrs. Dynamic Stylista and Mrs. India Maharashtra 2018. मैम, आज आपने इतना सुपर डुपर शो कराया है, तो कुछ जानकारी देना चाहिए कहाँ से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें? This is Mr. Miss and Mrs. India 2025 Inspiration of India. जैसा कि इंस्पिरेशन नाम से ही पता लग रहा है कि ये इंस्पायर कर रहे हैं पूरे इंडिया को, तो ऑब्वियसली हमें हर जगह से लड़कियों को लाना है, मिसेस कैटेगरी को भी लाना है। सो हमारे पास हर जगह से, देश के हर एक कोने से लड़कियां आई हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पुणे से, हरियाणा से और पटना से, हर जगह से। तो हमारे पास 16 लड़कियां थी जिन्होंने अलग अलग जगह से पार्टिसिपेट किया है, एंड इट्स वंडरफुल। आई एम सो हैप्पी टू सी कि लोग उनको, उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स, उनके हस्बैंड, दे आर सपोर्टिंग देम लाइक दिस। सो मैं सभी को ये चाहूँगी कि सपोर्ट करिए, बिकॉज वी नीड वुमेन एम्पावरमेंट। लेट देम फ्लाई, लेट देम सी व्हाट दे कैन डू, लेट देम फियर कि क्या स्टेज फियर होता है, हम कैसे उसको ले सकते हैं, राइट। सो सबको मौका दीजिए और उनको रोक के मत रखिए, दरवाज़ों के पीछे घर में बंद करके मत रखिए। अच्छा पूनम मैम, जैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अलग अलग स्टेटों से पहुँचे हैं जी, इन सभी के लिए आगे के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है अपनी कंपनी की? जी बिल्कुल, हम इनको अपना फेस बनाते हैं, हम इनको बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल शूट्स देते हैं, ब्रांड्स देते हैं। वी वांट टू मेक अदर्स इंस्पायर। कोई बिहार से है, कोई पटना से है, नाउ व्हाट, वो अपने देश में, अपने प्रदेश में जाके बताते हैं कि येस, आई एम मिसेस इंडिया बिहार, आई एम मिसेस इंडिया महाराष्ट्र। सो व्हाट दे आर टेलिंग कि क्या अब उनकी आवाज़ जो है वो सब तक पहुँचेगी, क्योंकि जब तक आप एक आम नारी हो आपको लोग नहीं सुनेंगे ज़्यादा, राइट। अब क्या है, जी अब जब वो एक क्राउन के साथ आते हैं, एक टैलेंट के साथ आते हैं, एक टाइटल के साथ आते हैं, तो सब उन्हें सुनेंगे। सो वी वांट देम टू इंस्पायर एवरीवन। इस वक्त मेरी मौजूदगी गुड़गांव के अंदर है, और गुड़गांव में एक खास इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, और आज इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद हैं लाइव न्यूज़ 100 की स्क्रीन पर। मैं बता दूं कि आपको जो शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो प्रिंस सुखोई एकेडमी की डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा ज्योति मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या कुछ खास था, आप एकेडमी से निकलकर यहाँ इवेंट में आज पहुँचे हैं गुड़गांव, क्या कुछ खास है मैम?
देखो वैसे तो मैं इस तरह के इवेंट्स में बहुत कम जाती हूँ, बट सिद्धार्थ जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे इस इवेंट्स के बारे में समझाया था, तो मुझे भी लगा कि यहाँ एक एज से निकलने के बाद भी लेडीज़ अपने जीवन को कैसे जी रही हैं, कैसे क्या कर रही हैं, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कह रही हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि ये एज ग्रुप जो लेडीज़ का होता है वो ऐसा होता है कि वो अपने गृहस्थ जीवन में या अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में इस तरह से एक गुम हो जाने वाली स्टेज पर होती हैं कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत भागम भाग रहती है। तो मैम लाखों बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, उन सब के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अपने बच्चों की केयर कैसे करें और एजुकेशन की ओर उन्हें कैसे लेकर जाएं? बिल्कुल, देखो मेरा जो काम है, मेरे पास 3rd से लेके 8th क्लास के बच्चे होते हैं और मैं ये मानती हूँ जो तीसरी से लेके 8वीं तक के बच्चों की जो एज होती है वो एज ऐसी होती है जिसमें हम बोलें कि शारीरिक विकास भी होता है और एजुकेशन का भी ये नींव रखी जाती है। जो 3rd क्लास से होती है वो एक एजुकेशन की नींव रखी जाती है। और मेरे पास जो बच्चे आते हैं, एक्चुअल मेरा ऑल इंडिया लेवल का वर्क होता है, हमारे सैनिक मिलिट्री स्कूल्स ऑल इंडिया के अंदर हैं, तो उन स्कूलों में जाने के लिए बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ता है, चाहे वो हम फिजिकली एक्टिविटी से बोलें या स्टडी से। हमारा जो ये एग्ज़ाम होता है ये एक इस एज ग्रुप के लिए हम मिनी यूपीएससी बोल सकते हैं। मैम आज इवेंट धमाकेदार चल रहा है अंदर, पूनम बिष्ट जी के लिए क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? कैसा रहा उनका पूरा मैनेजमेंट? पूनम जी ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है और मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने एक इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया कि औरतें यहाँ आकर अपने मन की बात रख रही हैं और काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ तनुज अरोरा जी मौजूद हैं जो एजुकेशनिस्ट भी हैं और आज के खास इवेंट में पहुँचे हैं गुड़गांव। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा, आप खास इवेंट में पहुँचे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूनम बिष्ट जी ने किस तरह का आयोजन किया, क्या कुछ खास था? एज ए आप जूरी मेंबर भी हैं सर। इवेंट इज़ रियली नाइस। पूनम जी ने जो इनिशिएटिव लिया है दैट इज़ सुपर्ब। यूथ को एम्पावर करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए ये जो इवेंट है बेस्ट है। ठीक है, क्या कुछ खास था सर आज के इवेंट में? इवेंट में यही खास था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बड़ा सेगमेंट है कि स्पेशली फॉर मिसेस आफ्टर मैरिज लेडीज़ के लिए, सो दैट कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, वो अप फ्रंट होके सामने आए। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि ये कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, ये मेरी वाइफ है बट हम इनसे कंधा नीचे करके चलते हैं, तो इसी तरह से सबको मोटिवेशन मिले। इस इवेंट में सबसे बेस्ट पार्ट यही है। मैम आपका भी स्वागत करना चाहूँगा लाइव न्यूज़ 100 में। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि महिला सशक्तिकरण को यहाँ बढ़ावा मिल रहा है मैम आज के खास इवेंट में, क्या कुछ मैसेज रहेगा? यही मैसेज है कि महिलाएं जो हैं वो कंधे से कंधा मिला के चल रही है, जैसे कि इन्होंने बताया। तो किसी भी चीज़ में महिलाएं आज की डेट में पीछे नहीं हैं। सो आई वांट टू टेल ऑल दी वुमेन्स कि अपने आप को पीछे ना समझे, कमज़ोर ना समझे और आगे बढ़ें। और जो पूनम बिष्ट जी ने ये जो एक इनिशिएट लिया है कि मिसेस एंड मिस कंटेस्टेंट के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएट है एंड आई वुड लाइक टू थैंक हर कि उन्होंने सबको इनवाइट किया और इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया एंड इट इज़ अमेजिंग। मैम एज ए जूरी, और सर आप भी एज ए जूरी पहुँचे हैं यहाँ पे, तो क्या कुछ मतलब आपका ऑब्जर्वेशन रहा, क्या कुछ आपने कैच किया यहाँ पर? सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन तो यही है कि सब कुछ बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। ठीक है, इनकी टीम एवरीथिंग वाज वेरी सुपर। रेटिंग की सर बात करें तो क्या कुछ रेटिंग देना चाहेंगे, क्योंकि रेटिंग की हम बात कर सकते हैं सर? आउट ऑफ 10 इट्स 9 या 1 किस चीज़ का काटा सर? थोड़ा सा 1 इस चीज़ का काटा है कि आउट ऑफ 10 तो 10 दे देंगे तो नेक्स्ट टाइम इससे बेटरमेंट का कुछ चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर 9 है तो मीन्स फॉर दैट 1 मे बी पूनम जी नेक्स्ट इवेंट ग्रैंड करेंगी और मैनर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ ऋतु जी मौजूद हैं लाइव न्यूज़ 100 की स्क्रीन पर, जो आज गुड़गांव के खास इवेंट में पहुंची हैं जिसे पूनम बिष्ट जी आयोजन कर रही हैं। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आज के इवेंट में क्या कुछ खास था जो आपने यहाँ शिरकत की? हाँ बिल्कुल, मैंने जो देखा है यहाँ पर कि एक नारी शक्ति जिसमें मैं भी काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर स्त्री जो है अपनी शक्ति को पहचाने और बहुत ही आसान हो जाता है स्त्री जब अपनी शक्ति को पहचान लेती है अपने आप को प्रूव करने का। जी मैम, आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं,
तो मैम क्या कुछ खास रहता है वास्तु एक्सपर्ट का, जैसे जिस तरीके से आप कहीं भी जाते हैं तो आपके माइंड में चीज़ें चलती हैं कि यहाँ ये ठीक नहीं है, यहाँ वॉशरूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मंदिर नहीं होना चाहिए, तो मैम यहाँ कुछ ऐसा लगा आपको? नहीं, यहाँ पे आई थिंक सब कुछ ठीक है। जी, ओवरऑल अगर हम इवेंट की बात करते हैं, धमाकेदार इवेंट अंदर चल रहा है मैम, क्या कुछ खास है? सबसे खास बात है कि जो मैंने सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर देखी कि फैमिली का सपोर्ट, एक लेडी के लिए फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आज के टाइम में, तो वो सबसे अच्छा लगा मुझे। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज के इस इवेंट में तमाम स्पॉन्सर्स पहुँचे हैं और इस खास इवेंट के अंदर ऐसे ऐसे स्पॉन्सर्स पहुँच रहे हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। इबारा कंपनी के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका गंधर्व जी स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी अच्छी स्ट्रीम गैदरिंग के अंदर बीच में आया हूँ और बेसिकली ये रेनू जी का खुद का ब्रांड है। रेनू जी की जो मेन कंपनी वो इंपीरियल वेडिंग है और उन्हीं की ये सिस्टर कंसर्न इबारा एक्सपीरियंस है। तो हमारा जो ब्रांड है बेसिकली हर तरीके के फंक्शंस के लिए, जैसे हल्दी सेरेमनी हो गई और मैरिजेस हो गई, गोद भराई, सबके लिए हम लोग एक प्रीमियम और एक यूनिक काइंड की गिफ्टिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आज क्या गिफ्टिंग प्रोवाइड की सर आपने एज ए स्पॉन्सर? तो बेसिकली हम यहाँ पे स्पॉन्सर हैं, तो हम अपने ब्रांड के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम कोई गिफ्टिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, बट हमारे बेसिकली अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, एक अवेयरनेस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्या कुछ खास था आज के इवेंट में और कैसा लगा आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस? तो सबसे पहले तो आज हमारी मुलाकात बख्शी जी से हुई है जो कि कर्नल रह चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे लोगों को यहाँ पर देख के, तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया। और बाकी जो भी कंटेस्टेंट्स और भी यहाँ पे सारे आए थे, सबने बहुत अच्छा रैंप वॉक किया, बहुत अच्छा अपना ब्यूटी का प्रदर्शन हुआ, तो देखकर मन बहुत खुश है आज। अच्छा, मैं एक रेटिंग और जानना चाहूँगा। अगर 10 में से अगर हम रेटिंग की बात करते हैं तो क्या रेटिंग देना चाहेंगे आज के इस इवेंट को? तो मैं 10 में से इस इवेंट को 8 देना चाहूँगा। 2 इसलिए देना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि हमारे को थोड़ा सा और खातिरदारी कुछ और करी जाती। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। Hi, this is Manisha. I'm an entrepreneur. और मुझे यहाँ पे आके एक नई चीज़ों का पता लगा that this is also going on in this world. This is new for me. मैं पहली बार किसी ऐसे इवेंट में आई हूँ जहाँ मुझे लगा कि लेडीज़ की एम्पावरमेंट के लिए हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी लेडीज़ इतनी चीज़ों में आगे हैं, स्पोर्ट्स में हैं, आप देखो आप एयरफोर्स में हैं, उसमें हैं, मतलब दे आर डूइंग मार्वलस। बट यहाँ आके मुझे ऐसा लगा जैसे औरतों के लिए भी कुछ है। आफ्टर 40s व्हेन यू गो दिस लेवल, इट्स मार्वलस एंड थैंक यू सो मच फॉर पूनम जी। मैम उन महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, उन गर्ल्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो सोचते तो हैं, सपने तो हैं उनके, बट उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसी महिलाएं या लड़कियां हैं जो रूरल एरिया में रहती हैं, वो सोचते हैं उनके पेरेंट्स की इनको बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियां ठीक नहीं है बाहर जाना, रात में जाना या ज़्यादा पढ़ना भी ठीक है। रूरल एरिया हैं और वो जगह हैं जहाँ पे आप ये सब चीज़ें नहीं पहुँचा पाते हैं, वहाँ पे एक आजकल मीडिया और उसके थ्रू ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, प्रमोशंस और ये, मुझे लगता है क्योंकि जो मेरे घर की मेड भी है, शी नोज़ हाउ टू स्क्रॉल एंड इंस्टा कैसे चलाना है एंड एवरीथिंग, सो शी इज़ सो गुड एंड शी लेट मी नो कि दीदी आज गर्ल्स के लिए ये सब दिखा रहे हैं वहाँ पे, आप देखो क्या क्या नहीं दिखाते हैं चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा ज़रिया है जैसे आप लोग कर रहे हैं, और जो मुझे वहाँ पे देखने को मिला, इट्स मार्वलस। अच्छा, रेटिंग की अगर हम बात करें तो 10 में से क्या रेटिंग देना चाहेंगे? मैं 11 भी दे दूँगी 10 में से, क्योंकि मैं बहुत फेमिनिज्म के उसमें रहती हूँ। तो आज आप फर्स्ट टाइम आई हैं, आपने बोला, तो आज का शो का मतलब कैसा था शो? नहीं, शो वॉज अमेजिंग और मैंने लोगों के कॉन्फिडेंट लेवल की जज किया है। दे वर सो, कुछ तो मार्वलस थे व्हेन वी वर टॉकिंग टुगेदर, दे वर सो गुड। हाँ ठीक है, कईयों का क्योंकि दे वर ऑल्सो स्टार्टिंग और हम लोगों ने भी स्टार्ट ही किया, तो इट्स गुड। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दिस वॉज वन ऑफ, आई माई सेल्फ, मैं खुद ही एक बिजनेस वूमेन हूँ, तो मुझे पता है व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, व्हेन इट कम्स टू करियर अपॉर्चुनिटीज़, इट्स अभी भी देयर इज़ अ मिथ इन दिस वर्ल्ड कि लड़के ही बिजनेस चला सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। सो आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट गर्ल्स आर रियली कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज। 40 के बाद भी वो निकल रही हैं, वो अपने आप को वो ज़ील दे रही हैं, एंड दे आर मोटिवेटिंग आई थिंक एवरी वुमेन। Yeah, I think this is one of the best things to do to motivate people. अच्छा, एक मैसेज सो ऑर्गेनाइजर पूनम बिस्जी के लिए और प्रशांत सर के लिए। I think they are doing wonderful work and they are doing great because
आई थिंक 40s के बाद वुमेंस को ऐसा लगता है कि हमारा घर ही हमारी बाउंड्री बन गया है. सो आई थिंक दे आर पुशिंग देयर लिमिट्स एंड दे आर रियली हेल्पिंग देम टू गो अ लॉन्ग वे आउट. वो घर से निकल पा रही हैं उनकी वजह से एंड दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे. यहाँ मेरे लिए एक से है, हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं है, ये हमारे यहाँ कहा जाता है. थैंक यू. Hi, myself Anu Singh Bagal, the founder of Liyamana, and I'm wishing everybody here for the grand success. And we are proud to be the part of this women empowerment, and we are congratulating to Poonam for the grand success. And we have added Gem Minds here as a safe partner to supporting the women empowerment, and all the very best. शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा है. They are coming to in the different cities, I think, and good event, good execution, and all the very best. क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी पार्टिसिपेंट्स को? I am wishing everyone a super success. Be more motivated to yourself, love yourself, and be the more best for the next season. अच्छा अनु, जैसे कि ये हमारे मेहमान आए वो ड्रेसेस का और उस तरह का वर्क करता है, मॉडल्स के लिए क्या मैसेज आपका रहेगा अपनी कंपनी के थ्रू? So from Liyamana, I want to say that be more exclusive to yourself, and keep participating to groom up and build up your confidence level in this industry, as this is a fashion world, and make yourself more beautiful and full of attitude. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you. इस वक्त मेरी मौजूदगी गुड़गांव में है और गुड़गांव में एक खास इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आप स्क्रीन की दूसरी ओर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से धमाकेदार इवेंट का आयोजन किया जा रहा है. और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद हैं लाइव न्यूज़ 100 की स्क्रीन पर, जो एक टैरो कार्ड स्पेशलिस्ट भी हैं. नुपुर जी मेरे साथ मौजूद है, जिन्हें आप बखूबी देखते भी हैं, जानते भी हैं और लाइव न्यूज़ 100 की स्क्रीन पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा. थैंक यू सो मच. नुपुर जी, एज ए टैरो कार्ड स्पेशलिस्ट हैं आप, और आज यहाँ गुड़गांव में पहुँचे हैं. क्या कुछ खास था आज के इवेंट में? ये पूरा इवेंट ही बहुत ख़ास है. जिस तरह से क्यूरेट किया गया है, एक एक कंटेस्टेंट बहुत शानदार चुने गए हैं. इन लोगों के ऊपर काफ़ी मेहनत की गई है पिछले एक हफ्ते से. मैं एज अ टैरो रीडर इनके साथ जुड़ी इनके मेंटरशिप प्रोग्राम्स के लिए, जहां मैंने मैनिफेस्टेशंस के 2 लेक्चर लिए. कल मैं आके पार्टिसिपेंट से मिली शाम में, और मैंने उनके साथ एक 30 मिनट्स का लेक्चर किया. और तैयारियां काफ़ी तगड़ी हैं और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है. फिंगर्स क्रॉस्ड. ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. अच्छा, जो इस वक्त आपको लाखों लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैम, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लोग ना काफ़ी चिंतित रहते हैं कि टैरो कार्ड के पास जाएं या एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं या किसके पास जाएं या मंदिरों में पंडित जी के पास चले जाएं, तो उनका थोड़ा मिथ्स क्लियर कीजिए मैम एक बार. अगर आपकी लाइफ में मैं आपको बता दूं कि आपका फ्यूचर क्या है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, आपके पास एक प्रिपरेशन टाइम होता है. करेक्ट. अगर आपके पास वो विंडो खुल जाती है तो सोचिए, आप अपनी इमेजिन कीजिए आप अपनी लाइफ के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते. मैं सारे लोगों को, सारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, आप चाहे एक एस्ट्रोलॉजर को विज़िट करें, मुझ जैसे टैरो रीडर, टैरो रानी नाम से मैं जानी जाती हूँ, मुझे विज़िट करें, या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट को विज़िट करें. अपना दिल और दिमाग खोल के सारी चीज़ें एक्सेप्ट करें, अंधविश्वास में ना पड़े. आपको सारी समझ है, आप सबसे बेहतरीन जज हैं अपनी लाइफ के. आपको कोई भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता. तो मिथ आपके दिल में है तो उसे क्लियर करें. बिल्कुल. लाइव न्यूज़ 100 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नुपुर जी हमारे साथ मौजूद थी, जो टैरो कार्ड स्पेशलिस्ट हैं और गुड़गांव के इवेंट में पहुंची हैं. वैसे तो आप लोग लाइव न्यूज़ 100 के पॉडकास्ट भी देखते हैं, वहाँ तमाम ज्योतिषियों से मिलते हैं, टैरो कार्ड स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, और आज एक बार फिर से हमारे साथ नुपुर जी मौजूद हैं. नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100. दिल्ली एनसीआर का जाना माना नाम लाइव न्यूज़ 100 आज पहुंचा है गुड़गांव में, और गुड़गांव में एक धमाकेदार इवेंट का आयोजन हो रहा है, जहां पर देश भर से तमाम लोग पहुंचे हैं. और इस इवेंट की खास बात यह है कि इसमें सोल्जर्स, क्योंकि हमारे देश में सोल्जर्स की काफ़ी अहम भूमिका होती है हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, और आज हमारे साथ सोल्जर्स की ही वाइफ मौजूद हैं. कहना चाहेंगे मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा. धन्यवाद. थैंक यू. मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का इवेंट कैसा लगा आपको और आप यहाँ कैसे पहुँचे मैम आज? शायद पूनम की पारदर्शी निगाहों ने एक ऋतु देख ली जो हज़ारों करोड़ों में कहीं दबी हुई है, रहती है. आपके घर में भी होंगी, सबके घरों में है. और सिर्फ एक ऋतु नहीं होती, उन ऋतुओं के अलावा कहीं ना कहीं एक इंसान आदमी भी होता है. कई बार वो डिपेंड करता है कौन किसके पीछे चलना चाहता है. मैंने पीछे चलना पसंद किया और उनके लिए अपनी आँखों से
खुली आंखों से सपने देखना पसंद किया। मैम, आज के इवेंट में खास क्या लगा आपको, क्योंकि आपने देखा देश भर से तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और सबने अपना परफॉर्मेंस दिया, तो आपको क्या कुछ खास लगा इस इवेंट में? एवरीथिंग। सबसे ज़रूरी बात, कंपटीशन किसी भी एंगल से नहीं है। इट इज़ टोटली पूनम का एक एफर्ट जिसमें उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को एलिवेट किया है बिना किसी शर्त के, और ये बोलते हुए कोई शर्त किसी के सामने नहीं रखी गई, जिसको जहाँ जैसे आना है वो आया। एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड फॉर एंड दे हैव हैड द फुल फ्रीडम टू वॉक, टॉक, डू एवरीथिंग द वे दे लाइक। और क्या चाहिए? मैम, लाखों सोल्जर्स वाइफ आपको इस वक्त लाइव न्यूज़ नेट की स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कैरी ऑन द जर्नी ऑफ ग्रिट एंड विथ, बी द स्ट्रेंथ, बिकॉज आप ही स्ट्रेंथ हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ मेजर जनरल विपिन बख्शी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा लाइव न्यूज़ 100 के टेलीकास्ट में। सर, थैंक यू, आपने यहाँ इस इवेंट पे मैं आया हूँ और आप लोगों ने मुझे बुलाया है, आपका बहुत धन्यवाद। सर, आज का ओवरऑल गुड़गांव के अंदर हम मौजूद हैं, इवेंट कैसा था ओवरऑल सर आज का? तो आपने देखे बहुत ही शानदार तरीके से ये मिसेस इंडिया और मिस्टर इंडिया का रनवे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। पूरे देश से लोग आए हैं, कुछ यंग, कुछ सीनियर, कुछ मदर्स, कुछ बच्चे, और मैं समझता हूँ कि इन सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि वो कुछ नया सीखें, कुछ नया कर सकें। अच्छा सर, आजकल देखा जाता है कि हर फील्ड में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन गर्ल्स के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी आर्मी में जाएं, हमारे बच्चे भी पायलट बने, उन सब के लिए सर, जिनके बड़े बड़े सपने हैं? देखो, कोई भी प्रोफेशन में जाना सबके लिए एक मौका है। फौज भी मौका देता है, सीआरपी, जैसे आपने देखा आज एक सशस्त्र सीमा बल जो कि नेपाल और भूटान में तैनात है, उनकी एक कांस्टेबल लड़की यहाँ आई थी, मौजूद हुई थी। तो हर जगह आज की डेट में मौका है और बढ़ चढ़ के महिलाओं को आगे आना चाहिए और साथ साथ उनके परिवारों को उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी आप जाइए, कुछ नया कीजिए, ये नहीं कि वही घिसी पीटी से चलते जाएं, नहीं तो देश हमारा बिछड़ा रह जाएगा अगर 50% हमारी आबादी कोई नई चीज़ करने के लिए तैयार ना हो। सर, आजकल के युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें भी फौज में जाना चाहिए, हमें भी आर्मी में जाना चाहिए और देश के लिए कुछ करना चाहिए? सर, उन सभी युवाओं के लिए एक मैसेज। जो युवक युवतियां हैं और जो सोचती हैं कि देश की सेवा में हम वर्दी पहने, मैं यही कहूँगा कि इसको नौकरी समझ के ना आएँ। ये एक देश सेवा का मौका है और एक बार आपने वर्दी पहन ली तो आपका ज़िंदगी किसी और ही तरह ढल जाता है। तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए और अगर आप में वो गुर्दा है और वो देश प्रेम है तो आप बिल्कुल आगे आइए और मैं चाहूँगा कि बढ़ के आइए आप, और हो सके तो आप सब आइए। सर, एक लास्ट सवाल और करना चाहूँगा। सर, अभी जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जो भारत की जो पहलगाम में अटैक हुआ था, वो उस पहलगाम अटैक के बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई, ये हम जो है कई सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे ही कश्मीर के हालात बेहतर होने लगते हैं, वहाँ टूरिज़्म बढ़ रहा है। अभी हाल ही में देखा हमने ट्रेन का निर्माण किया है। तो हर 2-3 साल में जब बहुत कुछ अच्छी खबर आती है कश्मीर से, तो पाकिस्तान कोई ना कोई कोशिश करता है। ये कई सालों से हम देखते आए हैं। जैसे ही सबसे पहले जो है स्थिति समांतर होने लगी, उन्होंने कारगिल युद्ध कर दिया ताकि हमारी सेना का थोड़ा ध्यान हट जाए। उसके बाद थोड़ी सी फिर टेररिज्म बढ़ी है, लेकिन उसके बाद फौज, पुलिस और गवर्नमेंट के मिले जुले कार्य से फिर बिल्कुल जो है नीचे आ गया है टेररिज्म। और 370 हटने के बाद तो तकरीबन ना के बराबर हो गया है। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ इसको फिर आगे लाने के लिए इन्होंने ये किया, इसका इनको मुंह तोड़ जवाब मिला है और प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर बोल दिया है कि ऐसा अगर फिर होगा तो हम फिर हवा कर। तो हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है अगली बार भी हम ऐसा करेंगे और न्यूक्लियर वेपन के आड़ में आके आप टेररिज्म नहीं कर सकते, हमें ये मंजूर नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, लाइव न्यूज़ 100 के साथ बनाने के लिए शुक्रिया। मिस्टर मिस मिसेस इंस्पिरेशन इंडिया 2025 में आज धमाल हो रहा है और गुड़गांव के अंदर ये इवेंट चल रहा है जिसमें होस्ट कर रही हैं भूमिका चौधरी जी। तो सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा आपका मैम, बहुत बहुत
थैंक यू सो मच दीपक जी। आज हमने देखा कि इवेंट के अंदर जो 4 चांद लगाए अपनी अपनी मधुर आवाज़ से और जो जोश भर दिया पूरे माहौल, जो पूरा आपका पूरा जो माहौल था वो एकदम जोश से भरपूर था मैम। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो इवेंट रहा बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत बढ़िया रहा और पूनम बिस्ट जी ने ये ऑर्गेनाइज़ किया इवेंट, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। इट वॉज़ रियली नाइस होस्टिंग दिस इवेंट, मुझे बहुत मज़ा आया। सारे मॉडल्स और सारे कोरियोग्राफर्स और सारी मैनेजमेंट टीम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही थी आज के इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में, और थोड़े बहुत एफर्ट्स जैसा कि आपने देखा शो में, आप वीडियोस दीपक जी लगाएंगे वीडियो में, थोड़े बहुत एफर्ट्स मैंने भी लगाए हैं। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। मैम सबसे खास बात क्या थी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही ओवरऑल स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपने किया मैम, तो सबसे खास बात क्या लगी आपको इवेंट के अंदर? सर सबसे खास बात हमें ये लगी कि भले ही ये इंस्पिरेशन पेजेंट्स द्वारा मिस्टर एंड मिस इंडिया था, तो एक मॉडलिंग एक फैशन शो था, लेकिन उसमें फिर भी देशभक्ति का पूरा ध्यान रखा गया और हमारे चीफ गेस्ट जो थे मेजर जनरल बिपिन बख्शी जी, उनको राष्ट्रपति से सम्मानित भी किया गया है, तो हमारी देशभक्ति का पूरा ध्यान रखा गया और हमारे देशभक्ति के पूरा सम्मान रखते हुए हमें इतने बड़े गेस्ट ऑफ ऑनर से, चीफ गेस्ट से हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ये बहुत ही उम्दा चीज़ रही आज के इवेंट। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100 दिल्ली एनसीआर का जाना माना लाइव न्यूज़ 100 चैनल, जो दिखाता है आपको खबरें ज़मीन से जुड़ी हकीकत। और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100, देखना ना भूलें और एंकर भूमिका जी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम फेसबुक पर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के तमाम इवेंट्स में मैम दम भरती हैं और अपने जोश से पूरा का पूरा इवेंट दमदार बनाती हैं। तो यदि आप भी सोच रहे हैं एक अच्छी एंकर या अच्छी एमसी होस्ट सर्च कर रहे हैं अपने इवेंट के लिए, तो एंकर भूमिका जी को फॉलो कीजिए और कॉन्टैक्ट कीजिए।